ब्रह्मा बाबा को देख करके 2 साल की बच्ची जो दादी जी थी, उनके अंदर ये भावना बैठी कि जिसकी मुझे खोज थी वो मुझे मिल गया। और आपने देखा कि दादी तो शादीशुदा भी थी, है ना, शादीशुदा थी दादी। तो जब जैसे बड़े हुए तो उनकी फिर शादी भी कर दी, सब कुछ हुआ, लेकिन बाबा का वो प्यार जो एक पल एक नज़र में मिला हुआ था वो कभी नहीं भूली। वो हर पल हर घड़ी उनको वो खींचता रहा अपनी तरफ, और ऐसा लगता था उन्हें जैसे बस मुझे बाबा बुला रहा है, बाबा बुला रहा है ना। और कुछ उन्हें नजर नहीं आता था, बस सीधा बाबा का चेहरा सामने आता था, बाबा बुला रहा है मुझे, बाबा बुला रहा है। इतना सब कुछ परिवार होते भी, लेकिन उनको उनके बीच में बाबा नजर आता था। और आपने सुना भी है कि दादी के अंदर सच्चाई, सफाई और सादगी, ये कहते ज्ञान में आने के बाद नहीं आई, ये बचपन से थी, है ना। सच्चाई, सफाई और सादगी, है ना। आपने देखा भी था कि दादी जी कभी अपने हाथ में पर्स भी नहीं रखते थे, है ना, और कभी घड़ी आदि भी नहीं बांधी। कहते कि धूप को देख के, समय को देख के बताइए इतना टाइम हो रहा है। कहते थे कि बचपन से उनके अंदर एक वो था कि नेगेटिव सोच, अधिक सोचना, वो चीज़ नहीं थी। आप देखते हैं कि एक बार क्या हुआ था, किचन में एक बहन खाना बना रही थी, तो दूध गैस पे रखा हुआ था। अचानक से वो जैसी नज़र बची तो दूध निकल गया, तो वो डर गए एकदम से। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, संगम युग से ही तो घी दूध की नदियाँ बहनी शुरू होंगी। तो क्या हुआ कि उस कारण के अंदर भी निवारण ढूंढा, पॉजिटिव। नहीं तो डांट ही पड़ सकती थी, बहुत कुछ कहना सुना भी हो जाता, लेकिन दादी ने उसको हल्का रूप में ले लिया। परिस्थिति बहुत आई, है ना। एक बार सुनाते कि कहीं भी कोई प्रोग्राम था, पहले ब्रह्मा बाबा लेक्चर करने के लिए, भाषण करने के लिए बाबा पत्र लिख के भेजते थे, लेकिन किसी कारण से वो पत्र नहीं पहुंच पाया। और दादी कुछ सुना न था, तो देखा जो बाबा ने पत्र के अंदर लिखा हुआ था हूबहू, दादी ने तो देखा नहीं क्योंकि पत्र नहीं पहुंचा, वो ही सुनाया। क्यों? क्योंकि दिल का सच्चा कनेक्शन क्लीन और क्लियर, सच्चाई और जहाँ सफाई होती है ना, जो कहते हैं जो आपके अंदर चलता है, जो आप मेरे लिए सोच रहे हो वो उसके पास पहुंच जाएगा। तो बाबा ने क्या अपने हंसों से लिखा बच्चे के लिए पत्र, वो दादी ने वो जब बाद में पत्र पहुंचा तो दादी ने वो चेक किया तो वो ही सुनाया, है ना। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी कहते हैं कि कोई प्रोग्राम हो रहा था कहीं पे, तो बारिश तेज आने लगी और दादी ने कहा सब बैठ के योग करो, कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम जैसा था वैसे ही होगा, बाबा की मदद से, है ना। थोड़ी देर रिमझिम हुई और जैसे ही दादी ने बाबा को बोला, बाबा ये आपका कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है, अब आपको जो करना है सो आप करो, इतना ही दादी ने कहा। और जैसे ही आँख खोली तुरंत बारिश बंद, प्रकृति जीत। दादी कैसे बन गई, है ना। और देखा था आपने कि 104 एज में भी दादी के अंदर कितना उमंग उत्साह था, है ना। वंडरफुल बात यह है कि दादी ने अपना पुराना शरीर भी हॉस्पिटल में नहीं छोड़ा था,
मधुबन में हंसा दीदी को बार बार बोला और डॉक्टरों से कहा कि आप ये जो भी आपने मेरे ऊपर ये सब कुछ लगा रखा सबको हटा दो। तो उन्होंने कहा हम बिना डॉक्टर के परमिशन के तो हटा नहीं सकते ना, हंसा हटवा दो सब। कह के सब हटवा दिया और मधुबन लेके चलो। है? मधुबन आ गई दादी। मधुबन आकर के 20,000 पार्टी पहुंची हुई थी, उनको दादी ने क्लास भी कराया। मैं सुन रही थी राजू भाई जी का, क्योंकि आप जानते राजू भाई जी मुरली क्लास का जो ये सब भेजते हैं। दादी हमेशा रात को 2 बज रहा या 1 बज रहा है, ये सुबह 4 बज रहा है, जो मन दादी को मन में आता था तुरंत हंसा दीदी कहती थी अभी राजू भाई को बुलाओ, है ना। और अंत समय जब राजू भाई जी को बुलाया तो दादी ने कहा कि लिखो, पत्र बनाओ कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे शरीर पर, मेरी अर्थी पर 1 रुपये का भी खर्चा ना हो। उन्होंने कहा दादी आप तो चीफ हो, यज्ञ की चीफ हो, आप तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि आपके ऊपर कोई एक फूल भी ना चढ़ाए। नहीं, लिखो आप, ये कोई भी खर्चा नहीं होना चाहिए और किसी को भी बुलाना नहीं है ना। ये दादी के अंदर के ना। और आपने देखा था जब दादी ने शरीर छोड़ा तो लॉकडाउन लगा हुआ था, इधर उधर कोई जा नहीं सकते थे, ट्रेन सब रद्द हुई पड़ी थी, मधुबन कोई पहुंच नहीं सकता था, तो कौन पहुंचा? दादी ने जो कहा वही हुआ, है ना। तो कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है ना, बस करते जाओ और वो हुक्म उसका चल रहा है। तो दादी का वो राजू भाई जी ने पत्र लिखा और सबको दिखाया। राजू भाई जी सुना रहे थे, कभी भी मैं दादी के पास जाता था तो मैं, दादी मुझे अगर कुछ कहती थी ना तो मैं फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगा देता था, ताकि सबको ये भी ना होए कि दादी राजू भाई से अकेले में क्या बात करती हैं। सोच रहे हो, इतना बड़ा यज्ञ है, यज्ञ की चीफ है, कितना सावधानी से कहते, बहुत धीमी धीमा आवाज़ आती थी दादी जी की, तो मैं दादी के यहाँ मोबाइल रिकॉर्डिंग पे रख के रख देता था। तो एक दिन ऐसे ही रात को 2 बज रहे, हंसा दीदी को दादी ने कहा कि राजू भाई को अभी बुलाओ। कि दादी 2 बज रहे हैं, 2 बजे कैसे आएंगे? उनके नहीं, अभी बुलाओ। और राजू भाई जी कहीं प्रोग्राम में गए हुए थे। अब उन्होंने कहा कि दादी मैं तो अभी 2-3 दिन के बाद आऊँगा फ्लाइट से, तो ऐसे नहीं, तुम्हें अभी आना है। जैसे ही 2 दिन के 4 दिन के बाद राजू भाई जी पूछे तो देखा, अब सबको पता था कि दादी की तबीयत बहुत सीरियस चल रही है, ख़राब है। देखा तो वहाँ जानकी दादी बैठ करके डायमंड हॉल में 20,000 भाई बहनों को क्लास करा रही हैं। कितनी तबीयत खराब होने के बाद भी, है ना, इतना उनके अंदर उमंग उत्साह, और 20,000 सबको क्लास करा रही हैं। तो कहा कि हम तो ज़रा सा बीमार हो जाए तो चेहरा ही उतर जाता है। और दादी को तो आपने सुना है कि दादी बीमार होते भी कहती थी मैं ठीक हूँ। किसने सुना है ना कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो दादी के पास एक बहन जाके कहती है, दादी आपकी थोड़ी कल तबीयत ठीक नहीं थी ना, आज ठीक हो? क्या कहते थे दादी? कल की बात है ना, वो कल की बात वो याद नहीं है, आज की बात, आज बिल्कुल ओके हूँ, है ना। क्या जैसे दादी के अंदर एक उमंग उत्साह के हमेशा पंख लगे हुए रहते थे ना। देखा ना कि कहते थे कि 5 बारी दादी मुरली जरूर पढ़ती थी, 5 बारी। और 5 बारी क्यों पढ़ती थी? जो
कहते हैं कि दादियों को तो ये भी नहीं पता था कि विकार क्या होते हैं। इतना इनोसेंट बाप दादियों को ये भी नहीं पता था कि विकार होते क्या हैं। लेकिन प्रकृति जीत भी बनी ना, कैसे अपने 5 तत्वों के ऊपर उस पिंजड़े में रहते हुए भी, बीमारी आते हुए भी, सब कुछ ना, कभी ये नहीं कहा मैं बीमार हूँ ना, कभी ये दिल से नहीं निकला कि मैं बीमार हूँ, मैं क्लास में नहीं जाऊँगी। हंसा दीदी की भी नेचर बहुत बहुत अच्छी है। दादी को इतना प्यार से संभाला, इतना प्यार से संभाला, और दादी जी ने जो कहा हंसा दीदी ने भी वही किया। लास्ट इच्छा थी दादी की मधुबन आके मैं शरीर छोड़ूं, लेकिन हंसा दीदी कैसे न कैसे कर करके मधुबन में जरूर लेके आई, है ना। नहीं तो अचानक से कुछ भी हो सकता था। नहीं, हॉस्पिटल में मुझे शरीर नहीं छोड़ना है तो मुझे मधुबन लेके चलो, तो मधुबन छोड़ा, है ना। ये दादी जी की महानता और विशेषता थी, और छोटी सी जीवन कहानी थी। ओम शांति। कोई और को दादी जी के बारे में कुछ सुनाना है? सुमित भैया थोड़ी सी दादी की एक ऊपर कविता बनाई है, वो सुनाएंगे। अभी 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, बस 2 मिनट की होगी, फिर पूरी हो जाएगी। सुनिए भैया, बैठ जाओगी, सब बैठ जाओगी, पूरी होने वाला बस प्रोग्राम, इसलिए मैंने बहुत जल्दी कराया। ओम शांति। आज दादी का दिन है, तो दादी जी के लिए कुछ अपने मन के उद्गार मैं कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। आओ आओ हम सब मिलकर देते हैं दादी जी को श्रद्धांजलि। सब हम मिलकर देते हैं दादी जी को श्रद्धांजलि। तन मन धन सब वार दिया दादी जीती महाबली। तन मन धन सब वार दिया दादी जीती महाबली। संकल्पों में दृढ़ता जिनके त्याग बेमिसाल थी। संकल्पों में दृढ़ता जिनके त्याग बेमिसाल थी। पवित्रता की भाला ऐसी चमचम उनकी भाल थी। सेंचुरी में भी युवाओं सा उमंग उसका कमाल था। सेंचुरी में भी युवाओं सा उमंग उसका कमाल था। जो भी मिला दादी जी से हर शख्स निहाल था। जो भी मिला दादी जी से हर शख्स निहाल था। फूल बीज से पौधा बना अब जो थी केवल नाजुक कली। आओ सब मिलकर हम देते हैं दादी जी को श्रद्धांजलि। दादी जी को श्रद्धांजलि। एक अनोखा अनमोल रतन ब्राह्मण कुल श्रृंगार था। एक अनोखा अनमोल रतन ब्राह्मण कुल श्रृंगार था। मायाजीत बनने के लिए वज्र का प्रहार था। एक नामी इकोनॉमी कम खर्च बाला नसीन। अंतिम विदाई ले गई बिन खर्चा के बिना। वो दिन भी कितने अच्छे थे, ये घड़ियां भी हैं भली भली। आओ हम सब मिलकर देते हैं दादी जी को श्रद्धांजलि। दादी जी को श्रद्धांजलि। भगवान को आपने ही विश्व कल्याणकारी बनाया था। भगवान को भी आपने ही विश्व कल्याणकारी बनाया था। सारे विश्व में शिव ध्वज का परचम लहराया था। सारे विश्व में शिव ध्वज का परचम लहराया था। सफ़ेद वस्त्र जेब खाली पर विश्व की वाली थी। सफ़ेद वस्त्र जेब खाली विश्व की वाली थी। और बाप दादा को अपने कंधों पर सारा विश्व घुमाने वाली थी। बाप दादा को अपने कंधों पर सारा विश्व घुमाने वाली थी। विश्व कल्याणकारी शीतला थी, असुर संहार करने वाली। आओ हम सब मिलकर देते हैं दादी जी को श्रद्धांजलि। दादी जी को श्रद्धांजलि। संग का रंग लगा जिसे भी वो ज्ञान रत्नों से मालामाल हुआ। संग का रंग लगा जिसे भी वो ज्ञान रत्नों से मालामाल था। और सब बाप समान बन जाएं, बस एक यही ख्याल था। सब बाप समान बन जाएं, बस एक यही ख्याल था। आत्मा परमात्मा मुख में 3 बार ओम शांति की ध्वनि। आत्मा परमात्मा मुख में 3 बार ओम शांति की ध्वनि।
और एकाग्र मन और लवलीन शांति की शक्ति की धनी थी। एकाग्र मन और लवलीन शांति की शक्ति की धनी थी। पद चिन्हों पर चलना है, ये प्रण लेते हैं। पद चिन्हों पर चलना है, ये प्रण लेते हैं। खरे उतरकर कसौटी पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। खरे उतरकर कसौटी पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। आपका संदेश गूंजेगा घर घर गली गली। आपका संदेश गूंजेगा हर घर गली गली। सच्चे दिल से देते हैं हम आपको श्रद्धांजलि। दादी जी आपको श्रद्धांजलि। ओम शांति।